हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सावन हो, तीज हो और रक्षाबंधन हो, हमेशा ये घेवर जो है राजस्थानी डिश है, लेकिन हर जगह पूरे देश में ये फैला हो। अक्सर ये इस फेस्टिवल में बनाई जाती है और बाहर से अगर आप लाते हैं परचेज करके तो बहुत काफ़ी महंगी मिलती है। तो क्यों न हम घर में बनाएंगे और बनाएंगे खास ट्रिक्स और टिप्स के साथ, जो कि फॉलो आपको करनी होगी और आप मेरे द्वारा फॉलो करके अगर आप भी बनाएंगे तो आपसे भी बन जाएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बिना तामझाम का बनाएंगे। तो करना क्या है, हमने सबसे पहले एक कप सूजी लिया है। हम अभी कम बना रहे हैं, बाद में हम बनाएंगे, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए बना रहे हैं। और वहीं हम एक बड़े स्पून, आप देख पा रहे हैं हाफ कटोरी है, लेकिन हम यहाँ पर एक बड़े स्पून से डालेंगे, ये है मैदा। और 1 स्पून टी स्पून से डालेंगे दही। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम इस सूजी को एक मिक्सी जार में पहले आटे के फॉर्म में इसे पीस लेंगे। साथ में 1 स्पून हम यहाँ पर मैदा डाल रहे हैं, बस एक ही स्पून डालनी है। चलिए सभी को हम पीस लेते हैं। चलिए हमने सभी को पीस लिया है। अब बिल्कुल बारीक आपको पाउडर के फॉर्म में पीसना है, पीस जाती है आसानी से। सिर्फ ध्यान रखना होगा, जैसे मैदा और गेहूं के आटे होता है ना, वैसे ही आपको उसी के पाउडर के फॉर्म में पीसना है। इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इसको रखते हैं साइड में। और सेम मिक्सी के जार में हम यहाँ डालेंगे घी। कितना डालना है, 4 बड़े चम्मच डालिए, 5 बड़े चम्मच डालिए, 4 से 5 से ज़्यादा नहीं डालिए। 2 हमने डाल दिया, 3 और डालेंगे 4। हम यहाँ पर 4 चम्मच घी ही डालना है आपको। अब डालेंगे हम 4 से 5 आइस क्यूब, ताकि एक जब हम पीसेंगे इसको तो एक मक्खन का टेक्सचर देगा। चलिए हम इसे भी पीस लेते हैं। हमने इसको पीस लिया है और ध्यान रहे आपको बर्फ़ जो है कम डालनी है, यानी 4 आइस क्यूब डालना है। आप देख पा रहे हैं इसका टेक्सचर कुछ इस प्रकार हो गया है। अब एक गाढ़ा सा प्लेट लीजिए या और उसमें सारे आइस क्यूब डाल दीजिए, ताकि, और हम यहाँ पर और था मेरे पास आइस का ही, तो वो भी पानी हम डाल रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो चलिए ये हम इसलिए डाल रहे हैं कि जो घेवर का जो जाली बन होता है ना, उसी तरह उसका जाली तब बनता है जब आपका फ्रिज में। अब क्या करेंगे, जो हमने सूजी का बैटर पीसा हुआ है इसको हम क्रमशः डाल के पीसेंगे। और यहाँ हमने थोड़ा सा डाला है 2-3 स्पून, और इसी वक्त हम डाल देंगे 1 स्पून दही। आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो लेमन का प्रयोग कर लीजिएगा। और हम डालेंगे यहाँ पर ठंडा ठंडा पानी, बहुत ठंडा पानी है ये, और इतना डालना है आपको कि सभी को हमने एक बारीक एक डोसा के बैटर की तरह इसको बैटर बनाना है, कुछ इस प्रकार। तो फिर से हम ये जो आटा है हम वो भी डाल के पीस लेते हैं। पानी डालेंगे, हमेशा याद रखना है आपको कि ठंडा ही पानी डालना है आपको। यहाँ कुछ इस प्रकार इसकी टेक्सचर की बात करें तो ये ऐसा ही होना चाहिए। अब जितने भी आटा बचे हुए हैं सबको हम डाल के, ये आटा एक बार बिल्कुल नहीं डालेंगे, लम्स पड़ जाएगा, नहीं तो ध्यान रहे। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना रनी है इसका बैटर, कुछ इसी प्रकार बैटर बनानी है आपको। अब क्या करना है, चाहे तो आप इसको फ्रीज में रख दें, और चाहे तो ये जो हमने आइस क्यूब डाला है ना, इसी के ऊपर डाल देते हैं। तब तक इसको बर्फ़ के ऊपर रख रहे हैं, और तब तक हम इसके लिए रबड़ी और शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। और रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है मलाई युक्त दूध। आप देख पा रहे हैं ये पौना कप है, पौने कप मतलब 1 कप से 1/3 कम है। और एक चौसा आम लिए हैं जिसको हमने पील करके काट लिया। अब हम इसको मिक्सी के जार में प्यूरी तैयार करेंगे, इसलिए इसका फ्लेवर देगा। इसके डालने से हमको केसर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कलर बहुत अच्छा आएगा। और हमने यहीं हाफ कप मिल्क पाउडर लिए हैं। तो और शुगर सिरप जो बनाएंगे, 1 कप, जैसे आप सपोज़ ज़्यादा बना रहे हैं तो 1 कप चीनी और 1 कप पानी लेंगे। शुगर सिरप ऐसे बनाना है कि चिपचिपी सी हो। और हमने यहाँ हाफ कप चीनी लिया है, क्योंकि हम क्वांटिटी सूजी का कम रखे हैं। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं गैस की तरफ। सबसे पहले इसकी प्यूरी तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने कुछ इस तरह इसको प्यूरी तैयार कर लिया है। तो चलिए बढ़ते हैं गैस की तरफ। गैस को हमने कर दिया है ऑन। अब हम इसमें जो मलाई युक्त दूध लिए हैं वो हम डाल देते हैं।
इधर हम शुगर सिरप भी तैयार कर लेते हैं। 1 कप चीनी और इसी कप से हम पानी डाल देते हैं। और चीनी को जब इतना गाढ़ी करना है ताकि आपको हाथ में चिपचिपी सी लगे। ध्यान रहे इसको चीनी को चलाते रहना है स्पून से। जब उबाल आ जाए इसको चलाते रहते हुए इसको थोड़ी सी रिड्यूस करना है। जब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तभी हम इस वक्त अमूल पाउडर डालेंगे। ध्यान रहे जब अमूल पाउडर डालेंगे तो आप एक जैसा नहीं, एक बार नहीं डालेंगे, नहीं तो होगा क्या, इस पूरे दूध में ना लम्स पड़ जाएगी। ध्यान रहे आधी हो जाए तो ये अमूल पाउडर जो है जैसे डालें आप चलाते जाएं, थोड़ी थोड़ी करके डालें ताकि ये लम्स ना पड़े और इसका टेक्सचर जो है गाढ़ी हो जाएगी। इधर हमारी चीनी भी आप देख पा रहे हैं उबल रहा है और इसको गाढ़ी होने तक इसे पकानी है। अभी आप देख पा रहे हैं इसकी टेक्सचर जो है गाढ़ी हो चुकी है रबड़ी की, और अगर ये ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। ध्यान दें। और ये किनारा से इसको लेते हुए आपको इसको पकाना है, बिल्कुल गाढ़ी नहीं करना है, नहीं तो और जब ये ठंडी हो जाती है ना तो और गाढ़ी हो जाती है। और एक बात, जब हम मैंगो की प्यूरी डालेंगे तो इसको जब ये ठंडी हो जाएगी तो गैस ऑफ करके ये ठंडे होने पर ही डालेंगे। अगर आपने इस गरम में गैस को चलाते हुए डाल दिया तो होगी क्या, ये मैंगो और ये जो दूध का है ये फट जाएगी। इस स्टेज में अब हम इसको गैस को करते हैं ऑफ। और यहाँ इधर चीनी की चाशनी भी जो है बन चुकी है, कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं चिपचिपी सी हो गई है, तो इसको भी करते हैं ऑफ। और ये काम आपको पहले भी कर लेनी है, रबड़ी और चाशनी शुगर सिरप बना के तैयार कर लेना है। देखिए कितनी गाढ़ी होती जा रही है। चलिए अब रबड़ी बन गया हो, शुगर सिरप बन गया हो, चाशनी बन गया हो तो क्या देख, अब आप जिसमें हम घेवर बनाएंगे, आप जैसा पॉट आपका रहेगा उसी साइज का बनेगा घेवर, इसका ध्यान रखिएगा। और जैसा डिजाइन भी, सपोज अगर कर्व है तो कर्व बनेगा, हार्ट अगर आपकी पॉट है तो हार्ट बनेगा। इससे बड़ा ले सकते हैं बर्तन, छोटा ले सकते हैं। तो हमने पिछली बार जो बनाया था ना इसी पॉट में बनाया था और बहुत अच्छा बना था। आज हम लेकिन सॉसपैन में बनाएंगे क्योंकि इससे साइज़ थोड़ी छोटी होगी। बैटर को भी हमने फ्रीज से निकाल लिया है। आप देख पा रहे हैं गाढ़ी हो रही है धीरे धीरे, फ्रीज से निकाल रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ कि घेवर में बर्फ़ का पानी ही डालना है आपको, ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा। इससे होता क्या है, जालीदार तभी बनती है घेवर। सॉसपैन गर्म हो जाए या कोई भी पॉट, अब उसमें हम अधिकतम तेल डालेंगे। यहाँ आप प्योर घी में भी बना सकते हैं। आपको लग रहा होगा इतना तामझाम, लेकिन यकीन ना मानिएगा, जब आप बाहर से मार्केट में खरीदेंगे ना तो काफ़ी कॉस्टली बिकती है। अब घी को हमको पूरा गर्म करना है, बहुत गर्म करना है, इतना गर्म कि इसको जैसे गुस्सा आता है ना इंसान को, उतना ही गर्म करना है। जब तक ये तेल गर्म होती है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमारे पास ये डब्बा है, और अगर आपके पास ये नहीं है, हालांकि सस्ती मिलती है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्पून की सहायता से भी, कलछी की सहायता से भी, किसी भी सहायता से आप डाल सकते हैं, इससे हमको आसानी होगी। चलिए हमने इसको यहाँ तक भर लिया है। फिर से दोबारा बढ़ते हैं गैस की तरफ। तेल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब डालने का तरीका, गैस की फ्लेम फुल ही रहेगा, ध्यान रहे आपका। अब डालने का तरीका क्या है, इसको सेंटर पे डालेंगे, बीच में, चाहे आप चम्मच से डाल रहे हैं, कलछी से डाल रहे हैं, जैसे भी, बिल्कुल बीच के सेंटर पे डालेंगे। जब इसका गुस्सा दोबारा ठंडा हो जाए फिर दोबारा डालेंगे, ध्यान दो, बीच में सेंटर पे। देखिए जब ये शांत हो गया फिर बीच में ही डालेंगे। एक बात और बताना चाहूँगी कि तेल डालना है इतना सफिशिएंट कि हम घेवर को तल सकें, लेकिन ये भी ध्यान आपको देना है कि इतना ओवर यहाँ नहीं डालना है ताकि तेल ही उफान होके गिर जाए। इसी तरह डालते जाना है आपको। अब आपको लगेगा कि कितना डालते रहेंगे, तो आपकी मर्जी है, जितना घेवर डालेंगे इसको, बैटर को, उतना आपका घेवर मोटा होगा। पतला पतला खाना चाहेंगे तो कम डालिए, इसी स्टेज में छोड़ दीजिए, या तो अगर मोटी बनानी है तो डालिए। जब इसका ध्यान रहे, जब इसका गुस्सा शांत हो जाए तभी आपको सेंटर में डालना है। सेंटर में हम इसलिए डालते हैं ताकि ये होल हो जाए। आपने घेवर में देखा होगा सेंटर में होल होती है, तभी आप होल कर सकेंगे। अब बीच में इसको थोड़ी सी चारों साइड किनारा से करते हुए इसको बीच में थोड़ी सी दबा दीजिए।
यहाँ पर ऐसा कलर रखना है तो जैसा कलर क्रिस्पी और ज़्यादा खाना है तो आप इसको और कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको डीपली ज़रूर तेल में कीजिएगा और आसान तरीके से बीच में सेंटर पे इसको निकाल लीजिए। आपने देखा कि घेवर बनाना कितना आसान, कितना परफेक्ट इसको आप देख पा रहे हैं, अंदर से गोल्डन और ऊपर से इस प्रकार निकला है। चलिए इसी तरह हम जितना बैटर बनाए हैं सबको बना लेते हैं। दूसरा भी हमने बना के तैयार कर लिया है। और हमने क्या किया ना, नीचे एक थाली ले लिया और ये जो ओवन वाली थी उस पर डाल ली ताकि इसका जो जितना भी तेल हो ना वो नीचे गिर जाए आसानी से। आप देख पा रहे हैं हमने सॉसपैन में बनाया तो कितना मिनी साइज़ का बना, कितना जालीदार बना है, बहुत अच्छा बना है। चलिए आइए हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए आइए, आपने देखा कि 1 कप सूजी में कितना घेवर बन के तैयार हुआ है। और देखिए आपका कलर जो देखिए अंदर से कितना सुंदर कलर है और ऊपर से बिल्कुल जालीदार हुआ है। अब हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं। आपको क्या ध्यान देना है, हमेशा ठंडा पानी यूज करना है। इसको जितना आप ठंडा में रखेंगे, बर्फ़ में रखेंगे तो ठंडा जितना रखेंगे उतना ही जालीदार होगी। दूसरी बात, एक घेवर में हमसे क्या हुआ प्रॉब्लम ये बताती हूँ आपको। ये देखिए आप बीच में जो है बटर जो है हमारा इकट्ठा हो गया। इसके पीछे रीज़न है, क्या रीज़न है, हम जब घी के साथ आइस को डाले, जो मिक्सी में हमने इसका मक्खन तैयार किया, वो हमसे आइस क्यूब जो है ज़्यादा डल गई। आपको करना क्या है, जितना चम्मच आप घी डाल रहे हैं उतना ही आइस का क्यूब डालना है। उसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इससे सेंटर पे थोड़ा सा जमा हो गया। आपको मैं बता दूं, फिर आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो आप बोलेंगे कि आपने बताया ही नहीं। तो चलिए फटाफट इसे हम सर्व कर लेते हैं। मज़े की बात है कि ये 4 हम जो है हम अभी आपको एक सर्व करके दिखाएंगे और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, महीनों भर भी रख सकते हैं, कहीं ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। जब आपको खाना हो तो रबड़ी बनाइए और चाशनी डालिए और झटपट बना के आप खुद खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। तो चलिए हम एक आपको सर्व करके दिखाते हैं। घेवर को डाल लिया, सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी डालेंगे। ये जो चाशनी बना के हमने शुगर सिरप बना के तैयार किया है ना, उस अच्छे से डालें ताकि खाली घेवर अच्छा नहीं लगेगा, मिठास तभी आएगी जब आप चाशनी डालेंगे। चाशनी हमने डाल दिया, अब हम इस पे ऊपर से रबड़ी डाल देंगे। जब रबड़ी डल जाए तो ये जो हमने आम का प्यूरी रखा है वो हम डाल देते हैं। इतना आम चीनी के सिरप जो हमने बनाया, शुगर सिरप, वो भी मीठी, रबड़ी हमारी मीठी और ये आम की प्यूरी भी मीठी। बहुत टेस्टी लगने वाला है। खेलने में, देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, यकीन न मानिएगा उतना खाने में भी अच्छा लगेगा। अब चाहें तो आप यहाँ पर काजू, पिस्ता, बादाम से डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है तो डालिए, नहीं डालिए तभी भी अच्छा लगने वाला है। चाहें तो यहाँ रोज़ पेटल से भी डेकोरेट कर सकते हैं, इसे स्किप भी कर सकते हैं, है तो डालिए, नहीं देखने में सिर्फ अच्छा लगा तो हम इसको डाल रहे हैं। चलिए हमने इसे सर्व कर दिया। आपने देखा कि कितना आसान तो है नहीं, थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन ऐसा है कि घर की सभी सामग्री से बनकर अगर तैयार हो जाती है तो मार्केट से क्यों खरीदना है। मार्केट में भी बहुत कॉस्टली मिलती है, रियली आई थिंक 580 और 600 के आसपास मिलती है। और घर में बिल्कुल बनाना, खास ये ट्रिक्स और टिप्स अगर फॉलो कर लिया ना अपने, तो जिस तरह मैं बनाई ना आप भी बना सकते हैं। तो चलिए इसी तरह बनाइए और इसे रक्षाबंधन, सावन के त्यौहार में सेलिब्रेट कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।